हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 7 से 10 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सारे सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने स्थानीय कैंसर उपचार के लिए उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित करने के लिए बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन 4 IIT गुवाहाटी ने। यह हाइड्रोजन अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से बना हुआ है और ट्यूमर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ग्लूटाथियोन के प्रति संवेदनशील है, जिससे सटीक दवा का संक्रियण संभव है। कौन सा भारतीय राज्य अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्य को वित्तीय नियोजन में एकीकृत करते हुए ग्रीन GDP मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को महत्व देकर उनके संरक्षण को सुनिश्चित करके सतत विकास को बढ़ावा देती है। कौन सा भारतीय राज्य सामाजिक पर्यावरणीय कमजोरियों के कारण विशेष रूप से सुंदरबन क्षेत्र में मानव तस्करी की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है? पश्चिम बंगाल। अम्फान और यास जैसे बार बार आने वाले चक्रवातों से गरीब और विस्थापन की ओर बढ़ रहा है, जिससे तस्करी का भी जोखिम बढ़ गया है और खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, जो कि 2022 में 58,871 ऐसे व्यक्ति लापता होने की भी इसमें सूचना मिली थी। चीन में हाल ही में मानव मेटान्यूमोवायरस, जो कि HMPV के नाम से मामलों में वृद्धि हुई। सबसे अधिक प्रभावित होने वाला निम्न आयु वर्ग कौन सा है? 14 वर्ष। जी हाँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। HMPV एक श्वसन वायरस है जो खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पैदा करता है। साथ ही ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी जटिलताएं भी पैदा करता है। हाल ही में किस स्थान पर यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले जहरीले कचरे के निपटान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ? पीथमपुर। यहाँ 337 टन जहरीले कचरे के निपटान के कारण यह शुरू हुआ है, जिससे एक औद्योगिक भस्मीकरण सुविधा में यह ले जाया गया था। स्थानीय लोगों को सुरक्षित निपटान के सरकारी आश्वासनों के बावजूद भूजल संदूषण और वायु प्रदूषण सहित पर्यावरणीय क्षति का भी डर है। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2025 से किसानों को प्रति एकड़ 7,500 प्रदान करने के लिए रैथू भरोसा योजना का विस्तार किया? तेलंगाना। 70 लाख किसानों को प्रति एकड़ 7,500 देने के लिए अपनी रैथू भरोसा योजना का विस्तार किया गया। यह पहल का उद्देश्य वास्तविक किसानों का समर्थन करना और पिछली योजना के तहत दुरुपयोग के पिछले मुद्दों को संबोधित करते हुए कृषि परिणाम में सुधार करना है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 15वां एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ थीम वाले इस कार्यक्रम में हवाई प्रदर्शन और स्थिर प्रदर्शनियाँ इसमें शामिल की गई थी और भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा दिया गया था। किस राज्य ने केरल पर 1-0 की जीत के साथ 2024 में 33वां संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल ने। यह 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब था, जो कि यूरोबी हंसदा ने अतिरिक्त समय में निर्णायक गोल करके हासिल किया था और 12 गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने थे। और इस करीबी मुकाबले ने भारतीय फुटबॉल में बंगाल के प्रभुत्व और टीमों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता को भी उजागर कर दिया है। 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो कवरेज हासिल करने के बाद दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है और इस उपलब्धि को दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के उद्घाटन से चिन्हित किया गया। यह विकास 11 राज्यों और 23 शहरों में फैला हुआ है। भारत के मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। किस संगठन ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? CSIR। यह घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस के दौरान की है। CSIR की उपलब्धियों में भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ना है, जो देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जहां PM 2.5 का स्तर 266 अल्ट्रा यूरो पर ग्राम का यह जो कि एक आंकड़ा है, यह पहुंच गया है। ऑप्शन 1 हनोई। इस खतरनाक प्रदूषण में मुख्य योगदानकर्ताओं में भारी यातायात, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाना शामिल है। खराब वायु गुणवत्ता ने श्वसन संबंधी समस्याओं और दृश्यता में कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दिया था। ICMR द्वारा ह्यूमन मेटान्यूवायरस भारत में यह पहला मामला किस भारतीय राज्य की निगरानी की जा रही है? ऑप्शन 4 कर्नाटक में। यह मुख्य रूप से 6 से 12 महीनों के शिशु के प्रभावित कर रहा है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने के भी जोखिम बढ़ गया है। और 2001 में यह नीदरलैंड में यह वायरस खोजा गया था। यह वायरस हाल ही में 2024 के अंत में चीन में फिर से उभरा, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। किस राज्य ने आदिवासी मेले के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? ओडिशा। इस पहल के तहत 2 लाख आदिवासी छात्रों को सालाना 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाती है और इसका बजट 156 करोड़ रुपए है। यह योजना ओडिशा के आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा के अवसर और कल्याण को बढ़ाने में भी प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी? नई दिल्ली में। 185 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत यह एक आधुनिक सुविधा जो कि नई दिल्ली में 2.92 करोड़ रुपए में यह फैलेगी और इसमें 100 बिस्तरों वाला अनुसंधान अस्पताल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां ACTM जॉर्ज LSAM 22 का कहाँ शामिल किया गया है? मुंबई में। यह कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों का दर्शाता है। बजरा सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह बनाया गया था, जो मेक इन इंडिया पहल के योगदान देने वाला एक MSME शिपयार्ड है। शिप एयर ऐप द्वारा मुख्य रूप से किस स्थिति की जांच की जाती है? अस्थमा। किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु। यह घोषणा एक सदी से भी अधिक समय में अनपढ़ रही थी और यह घोषणा चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शताब्दी समारोह के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने इस प्राचीन लिपि को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला और पुरातात्विक और ऐतिहासिक शोध का समर्थन करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जनवरी 2025 में भारत में तटीय और जलीय पक्षियों के पहली जनगणना कहाँ हुई? जामनगर में। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पक्षी निरीक्षक और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसका उद्देश्य ओखा से नवलखी तक फैले गुजरात के तटीय क्षेत्र में पक्षियों की आबादी के बारे में समझ बढ़ाना था। 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता? किरण जाधव। इसमें महाराष्ट्र के गजानन खंडागले ने 250.9 अंकों के साथ रजत पदक जीता था, जबकि मोहित गौड़ा ने 229.3 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिम एशिया में किस शहर ने शीर्ष स्थान और विश्व स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया है? दुबई ने। अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, विकास, सांस्कृतिक संपर्क, रहने की क्षमता, पर्यावरण पहुंच। जापान की यह एक मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा संचालित यह सूचकांक शहरों के वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन करता है और दुबई का
लगातार प्रदर्शन वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते महत्व को भी उजागर करता है। किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ओडिशा ने। 2024 में मतदाता सूची में राष्ट्रीय लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन 2 948। 948 यह कितने पर? तो 1000 लड़कों पर 948 लड़कियां, यह लिंग अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल को कितनी अनुसूचित भाषाओं तक विस्तारित किया गया है? 22 भाषाओं तक विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2025 से सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार शर्मा को। उन्हें ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज, ब्लैकस्टोन, बीपीटीपी, M3M इंडिया, ICICI जैसे प्रमुख संगठनों में उन्होंने नेतृत्व इन सभी संगठनों में निभाया है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इंडोनेशिया। AFC एशियन कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। मैच रियाद के किंग फहद स्पोर्ट्स सिटी और जेद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जैसे प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। हाल ही अल खोबर में एक नए स्टेडियम की योजना भी है और यह सऊदी अरब के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने खेल बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में अंडर 17 बालिका एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। कौन सी कंपनी भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर करेंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।